मोल्ड। और कुछ नाम बताओ स्लाइम मोल्ड के अलावा, कोई नाम बोलो भाई, पता नहीं जग गए हो, तुम्हारा नियम हो अभी भी। स्लाइम मोल्ड और क्या पढ़े थे, क्राइसोफाइट परसों पढ़े थे, डायनोफ्लाइलेट्स यह पढ़े थे, डायनोफ्लाइलेट्स पढ़े थे, उसके बाद पढ़े थे स्लाइम मोल्ड पढ़े थे, एक और कुछ पढ़े होंगे, इग्लोनोमाइट पढ़े थे। ठीक है, बात समझ में आए, इसमें के लिए कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लोग को ये लास्ट इसका जो है, जिसका वो जो था हम लोग प्रोटिस्टा का लास्ट है, इसको आप पढ़ लेंगे प्रोटोजोअस। लास्ट है प्रोटोजोअस, 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 प्रोटोजोअस लास्ट है, प्रोटोजोअस। ठीक है, प्रोटिस्टा का। ठीक है, प्रोटो का मतलब देखेंगे, ये है प्रोटो। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव। और जोअन्स, ZOAERS, जोअन्स का मतलब होता है एनिमल। जोअन्स का मतलब एनिमल। दो चीजों से मिलकर बना प्रोटो, प्रोटो, और जोअन्स का मतलब एनिमल। प्रोटो का मतलब प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का मतलब होता है आरंभी, प्रीमिटिव का मतलब आरंभी यानी शुरुआत के दौर। बात समझ में? तो कह सकते हैं ये क्या होते हैं, जड़ विकास के दौरान ये जो सबसे पहले जो बनने वाले जड़ है वही है, इसके अंतर्गत रखा गया। बात समझ में आया? तो कह सकते हैं ये क्या है, सबसे शुरुआती जो जीव है वही है। इसे बात समझ में आएगा कि प्रोटोजोअन। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे कि जो इसमें किसने प्रोटिस्टा में पढ़े थे, सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक है, सब के सब यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर होते ही है, यूकैरियोटिक में विकसित केंद्रक वाले होते हैं। बात समझ में आया? तो ये भी क्या हो गया, ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी क्या है, यूकैरियोटिक है, साथ ही साथ यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। बात समझ में आया? और लिख सकते हैं, लिखिए ऑल प्रोटोजोअन्स, ऑल प्रोटोजोअन्स आर heterotrophs and live as जीवित रहते हैं predators, predators, predators are parasites, parasites। All प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स याद होगा आपको, विषम भोजी, विषम भोजी याद होगा, जो क्या करते हैं, अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। याद होगा आपको, ऑटोट्रॉप्स जो स्वयं बना लेते हैं, तो ग्रीन जो प्लांट होते हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो अधिकांशतः जो जंतु होते हैं, अधिकांशतः का सभी जंतु कह सकते हैं कि सब हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। बात समझ में आ गया? साथ में लिखा गया लिव्स एज प्रेडेटर्स, शिकार करते हैं। वे क्या करते हैं, शिकार करते हैं। अब शिकार से जो ये देखो, ये एक कोष की जंतु है, एक कोष की जंतु को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो एक ही कोष का यानी यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी दूसरे जीवों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तब दूसरे जीव का कैसे जीवों का शिकार करेगा, उसी के बराबर ना भाई, एक कोशिकी से छोटा तो हो नहीं सकता, एक कोशिकी से छोटा हो नहीं सकता, तो क्या होता है, एक कोशिकी होता है और उसे अपने समान जीवों को क्या करता है, शिकार के रूप में करता है। यह लिखा गया है कुछ पैरासाइट होते हैं, सम्स आर पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब बताया गया, पैरासाइट का मतलब बताया गया कि क्या हो गया, ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीवित जंतु से, बोलो, अपना भोजन किसी अन्य जीवित जंतु से प्राप्त करते हैं, क्या कहते हैं, उसको पैरासाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। अब ये बताया गया कि जितने पैरासाइट्स होते हैं, ऑल पैरासाइट क्रिएट डिजीज, रोग उत्पन्न करते हैं। बात समझ में, जितने भी पैरासाइट परजीवी होते हैं वह क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, क्रिएट डिजीज उत्पन्न करते हैं। बात समझ में, तो लिखा गया है कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, लिव्स एज प्रेडेटर्स आर पैरासाइट, परजीवी होते हैं। अब इनको देखो,
जो क्या बोलते हैं प्रोटोजोअन्स है, इनको ग्रुप में बांटा गया है, इसको लिख दिया जाए ग्रुप, ठीक है। यानी कि जो प्रोटोजोअन्स है इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है। एक है अमीबॉइड्स, प्रोटोजोअन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। सेकेंड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, थर्ड है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, और है स्पैरोजोअन्स, स्पैरोजोअन्स, ठीक है। यहां लिखा गया है ग्रुप, क्या लिखा गया है? ग्रुप है। यानी कि जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोअन्स है, बात समझ में आया? उसको कितने 4 ग्रुपों में बांटा गया है। कितने 4 ग्रुपों में बांटा गया है। एक हो गया अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स और स्पैरोजोअन्स। बात समझ में आ गया? तो ये 4 ग्रुप में बांटा गया प्रोटोजोअन्स का। बात समझ में आ गया? अब क्या हो गया? तो पहला हेडिंग डालेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, पहला हेडिंग डालेंगे, क्या हो गया ये? अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, ये देखो अमीबॉइड जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, ये फ्रेश वाटर, सी वाटर, समुद्री जल अथवा मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, लिखा गया है फ्रेश वाटर, कहां? फ्रेश वाटर, सी वाटर है समुद्री जल, और यहां लिखा गया मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट माने नम, मॉइस्ट माने नम। तो जैसे नदी तालाब पोखरा वगैरह होता है तो उसके किनारे वाला भाग भी पानी से भीगा रहता है, मॉइस्ट रहता है, तो उसके लिए यूज करते हैं मॉइस्ट। और सॉइल माने मृदा, मिट्टी। बात समझ में आया? तो जो नम स्थान होते हैं, गीले स्थान, उसमें भी पाए जाते हैं। कौन? अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। क्लियर हो गया आपको? लिख सकते हैं मूव्स, चलते हैं, मूव्स एंड कैप्चर, moves and capture their prey by putting out pseudopodia, लिखा गया मूव्स, चलते हैं। मूव्स माने चलना हो गया, कैप्चर माने पकड़ना, प्रे माने शिकार। वो चलते भी हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं। पुटिंग और बाहर निकाल करके, किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया के द्वारा। ये स्यूडोपोडिया, इसमें भी देखो ये 2 शब्द से मिलकर बना है। स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, स्यूडो का मतलब फाल्स। क्या हो गया? फाल्स यानी झूठा, कूट। ठीक है, अब पोडिया जो है फुट के लिए यूज होता है। पोडिया किसके लिए यूज होता है? फुट यानी पैर के लिए। तो इसमें इसको क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। तो अगर बात आती है कि जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं कैसे चलते हैं? स्यूडोपोडिया के द्वारा। किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया के द्वारा। या अमीबा की बात आती है तो अमीबा कैसे चलता है? तो स्यूडोपोडिया के द्वारा चलता है। अब स्यूडोपोडिया का मतलब वास्तव में वो पैर नहीं है, कूट का मतलब समझ रहे हो?
कि वास्तव में वो बैग नहीं है तो है क्या। जैसे देखो इसका जो शेप है अमीबा का यूनिसेलुलर होता है, किसी भी तरह से बना दो तो चल जाएगा, सही है, बात समझ में आया। तो ये वाला जो पोर्शन है वही थोड़ा सा ऐसे उभार बनता है और ये वाला पीछे वाला छोटा होता जाता है और फिर ये ऐसे बड़ा हो गया, ऐसे जमीन पे चिपक जाता है और फिर ये वाला जब खत्म हो गया और फिर ये ऐसे करके आगे चला जाता है, ऐसे हो जाता है, बात समझ में आ गया। जैसे आप पानी में देखे होगे, पानी की बूंदे धीरे चलते हुए देखे होगे, पानी की बूंदे अरबी के पत्ता हो या ऐसे कुछ हो, उसमें शहद ले लो या ऐसे गाढ़ा चीज धीरे लुढ़काओगे देखो ऐसे ऐसे रोटेट होते हुए जाता है, पानी की बूंदे दिखाई देती है, बात समझ में आ गया। तो इसमें जो होता है सीडोपोडिया होता है, उसी के साथ ऐसे चलता है। कौन चलता है? अमीबा या अमीबॉइड प्रोटोजोअल्स होते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो पूछा जाता है कि कैसे चलता है लोकोमोटरी। अगर आप अमीबा का जो प्रचलन अंग होता है क्या होता है, ऐसा हो जाएगा स्यूडोपोडिया। क्या होगा? स्यूडोपोडिया। और इसी के साथ भोजन भी पकाने उगाने का भी काम करता है। तो आगे हम जो पढ़ेंगे, अभी तो ये जनरल क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, आगे जब आएगा तो हम और उसको डिटेल पूरा ये चैप्टर हमको पढ़ना रहेगा, बात समझ में आ गया। तो आगे हम और डिटेल देखेंगे कि सीडोपोडिया कैसे बनता है और वो कैसे चलता है। क्लियर हो गया? आगे लिख लीजिए, इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ मैरीन होते हैं। मैरीन समझी है? मैरीन सिलिका cell on their surface. Marine form silica cell, याद होगा सिलिका एक बार और आया था, सिलिका एक बार और आया था, कहाँ आया था? सिलिका बनाया गया था किस पे? डाइटोमेशियस अर्थ आया था, डाइटम्स, ठीक है। उसके सेल वॉल में क्या पाया जाता था? सिलिका पाया जाता था, जिसकी वजह से उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता, ठीक है। तो लिखा गया है कि जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं, कौन? अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं, उसके कुछ सदस्य क्या होते हैं? समुद्री भी होते हैं, मैरीन समुद्री भी होते हैं। तो उनमें भी क्या होगा? सिलिका का कवच पाया जाता है। सेल का मतलब कवच, सेल का मतलब कवच, तो सिलिका का कवच पाया जाता है ऑन देयर सरफेस, बात समझ में आया। तो इस प्रकार से इसमें भी क्या होगा? सिलिका पाया जाता है, ठीक। आगे लिख सकते हैं सम आर, इसमें जो कुछ होते हैं सम अमीबॉइड जो होते हैं, सम आर पैरासाइट, पैरासाइट्स। इसमें कुछ क्या होते हैं? पैरासाइट यानी परजीवी होते हैं, सच एज हो जाएगा एंट अमीबा, एंट अमीबा, सच एज एंट अमीबा, ठीक है। एंट अमीबा की कई प्रजातियां होती है, अमीबा की कई प्रजातियां होती हैं जो पैरासाइट यानी रोग उत्पन्न करती हैं, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पेचिस डायरिया नामक बीमारी उत्पन्न करती है, बात समझ में आया। ये वास्तव में क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, इसके ढेर से प्रजातियां हैं जो अलग अलग बीमारी उत्पन्न करती है। तो ये क्या करते हैं कि उसमें जैसे क्या हो गया कि किसी संक्रमित व्यक्ति में है, संक्रमित व्यक्ति में इसका है, और ये क्या करते हैं? स्पोर्ट अंडे देते हैं, अंडे देते स्पोर्ट होते हैं। तो क्या होता है? उसके जिस व्यक्ति में रहता है संक्रमित, उस व्यक्ति के मल के रास्ते यानी लैट्रिन के रास्ते बाहर निकलते हैं, और जो स्पोर्ट्स है, अंडे जो होते हैं, उसपे क्या होता है? ऐसे कवर पाया जाता है, तो बाहर सूखते उगते रहते हैं, कोई मरते नहीं है। लेकिन जैसे ही वह किसी भी तरह दूसरे व्यक्ति के भोजन यानी एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचे, तो उनका जो आवरण होता है वो गल जाता है, जो सेल होता है वो गल जाता है, और फिर वो निकल जाते हैं, फिर उसके इन्फेक्शन हो जाता है, बात समझ में आया। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पेचिस नामक बीमारी उत्पन्न करती है, और इन सब जो भी संक्रामक बीमारियां होती हैं उनसे आप स्वच्छता, सैनिटेशन अपना करके और उनसे बच सकते हैं। जैसे मार्केट से कोई भी चीज आती है, फल सब्जी जो भी आती है, तो बिना धुले नहीं खाना चाहिए, बात समझ में आया।
हाथ वगैरह को भी खाने से पहले प्रॉपर धुलना चाहिए, नाखून बिल्कुल कटे होने चाहिए। आप बिल्कुल ऐसे रहेंगे तो ठीक से बच पाएंगे, नहीं तो इन्फेक्शन हो ही जाता है। बात समझ में आया? ऐसे दुकानों में जहाँ भीड़ ज्यादा रहती है वहां पे भी खाने से बचना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब ज्यादा भीड़ होती है तो क्या करते हैं, वो प्लेट वगैरह चम्मच ठीक प्रकार से धुलते नहीं है, तो इस प्रकार से इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आपने लिखा कि इसमें क्या होता है, परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा, कौन पढ़ा आपने, गुआयर प्रोटोजोवन, आपने गुआयर प्रोटोजोवन, ठीक है। अब दूसरा करेंगे फ्लैजिलेटेड, यानी कि सेकंड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, ठीक है। फ्लैजिलेटेड, देखो फ्लैजिला याद है तुमको, फ्लैजिला बाल के समान संरचना होती है जिसकी सहायता से वो चलते हैं। हम लोग चर्चा किए थे, फ्लैजिला भी होता है और सीलिया भी होता है। याद होगा, सीलिया छोटा होता है, फ्लैजिला बड़ा होता है, अंतर हम लोग चर्चा किए थे। तो ये क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। ये फ्लैजिला के सहायता से चलते हैं। इसके पहले वाले पढ़े थे तो जो सीरोपोडिया था उसके सहायता से चल रहे थे, इसमें क्या हो गया, फ्लैजिला हो गया, फ्लैजिला के सहायता से वो चलते हैं। बात समझ में आ गया? इसमें लिख लो, ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग स्वतंत्र जीवी या पैरासाइट होते हैं, पैरासिटिक कह सकते हैं। फ्लैजिला ये क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। ठीक है। फ्लैजिलेटेड यानी फ्लैजिला क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसी की सहायता से क्या करते हैं, वो चलता है। बात समझ में आ गया? अब देखो और लिख सकते हो, इसमें उदाहरण है ट्रिपनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। ये क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है और ये स्लीपिंग सिकनेस उत्पन्न करता है, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी उत्पन्न करता है, SICKNESS, स्लीपिंग सिकनेस, सोने वाली बीमारी, सोने वाली बीमारी यानी बेड को क्या खूब नींद आएगी, बेड का खूब नींद आएगी, उसको पता है स्लीपिंग सिकनेस। काज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा नामक क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है, जिसके इन्फेक्शन से यानी संक्रमण से स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। एक तो और लिख सकते हो, ये है लेशमानिया, LESHMANIA, लेशमानिया, ठीक है। ये काला आजार, काला आजार नामक रोग उत्पन्न करता है, काला आजार, लेशमानिया, काला आजार नामक क्या होता है, बीमारी उत्पन्न करता है इन्फेक्शन से। लिख लिए, याद करते चलना, याद करते चलना। जैसे एनसीईआरटी का बुक में जितना दिया उससे ज्यादा बहुत ज्यादा थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होते हम लोग, बहुत उसमें जितना लिखा हो उतना ही लिखवाते भी है। कोशिश करना है कि वो चीजें उसमें न छूटे, याद करते चलना। बस कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन उतना जरूर जानने की जरूरत है। अब ये हो गया सिलिएटेड, क्या हो गया, नेक्स्ट वाला था थर्ड वाला, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, नाम से दिखाई जा, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। तो इसमें क्या होगा, सीलिया पाया जाएगा, इसमें क्या होगा, सीलिया पाया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा लिख लो, ये एक्वेटिक होते हैं,
एक्वेटिक यानी जलीय होते हैं, एक्वेटिक। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म because of the presence of thousands of cilia। ठीक है, लिखा आपने एक्वेटिक जलीय, एक्वेटिक में जलीय होते हैं, और लिखा गया एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। यह सक्रिय रूप से क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलने वाला जंतु है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि लिखा गया प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड सीलिया, हजारों क्या होते हैं सीलिया इसमें पाए जाते हैं। उन्हीं सीलिया के माध्यम से ये चलता है। एक बार और चर्चा हुई थी कि जो सीलिया होता है, क्या सीलिया होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। याद है आपको, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वयन। कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वयन। समन्वयन का मतलब होता है, अगर इसको समझने की कोशिश करिए, जैसे क्या होता है, आप खाना खाते हैं तो लार स्रावित होने लगता है, और खाना नहीं खाते लार स्रावित नहीं होता है। तो सब अपने काम, यानी शरीर के जितने भी अंग होते हैं इस प्रकार से अपना काम करते हैं कि किसी अंग के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसी प्रकार के एडजस्टमेंट को कोऑर्डिनेशन समन्वयन कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे आप देखते हैं दांत है, बकरी दांत होते हैं, उस दांत में जीभ है, ठीक है। आप जितनी बार बोलते हैं उतनी बार जीभ क्या होता है, ऐसे रोटेट करती है, मूव करती है। बात समझ में आया? और खाना खाने तो भी चलाने का भी काम करती है, देखते हो धक्का देके जीभ दांत के नीचे ले आने का काम करती है। लेकिन हमेशा होने के बाद भी दांत के नीचे जीभ आती नहीं है। कभी कभार एक आध वो भी आपकी गलती से ही होता है, नहीं तो कभी ऐसा दांत के नीचे जीभ नहीं आती है। बात समझ में आ गया? तो इसी प्रकार के क्रियाकलाप को, यानी कि अंगों की ऐसी क्रियाशीलता जिसमें किसी अन्य अंगों के कार्य में बाधा न उत्पन्न हो, इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सब अपना काम बिना एक दूसरे के डिस्टर्ब किए करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो तीन शब्द याद होगा आपको, जो सीलिया बताया गया था, तो सीलिया में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, इसी की सहायता से चलता है। ठीक है, आप देखे होंगे जैसे कभी केरल वगैरह मूवी वगैरह देखते होंगे, कभी ऐसे देखा पतली पतली ये नाय ऐसी लंबी लंबी, केरल वाली मूवी का ऐसे देखते हैं, ऐसे लंबी लंबी नाय होती है, इसपे ऐसे पतली पतली, इसपे ढेर सारे ऐसे लोग बैठे रहते हैं, ढेर सारे लोग ऐसे बैठे और सब एक चप्पू लिए रहते, चप्पू समझते फ्लिपर ऐसे लिए रहते, सब ऐसे हाथ में ऐसे लिए रहते, जितने बैठे ऐसे लिए रहते, और सब एक साथ उठाना है तो एक साथ उठाएंगे, और पानी में डालना है तो एक साथ ऐसे उठाया, पानी में से डाला, फिर इसको पीछे किया, नाव ऐसे आगे बढ़। नहीं कैसे देखते होंगे केरल वगैरह ऐसे, कभी ऐसे पिक्चर में गाना में देखते होंगे। तो बात समझ, तो सब एक साथ उठाते हैं और सब एक साथ पानी में डीप करते हैं। बात समझ, डीप करके पीछे इसको धक्का देते हैं तो नाव आगे बढ़ती है, मतलब एक साथ। तो ठीक वही दशा हो गया, जो सीलिया जो होती है रिदम के साथ काम करती है, सीलिया रिदम के साथ काम करती है, जैसे चप्पू काम करते हैं बड़े बड़े नाव की जो वाल है, उसी तरह से सीलिया भी एक साथ कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करती है और एक लयबद्ध तरीके से करती है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आया? तो इसलिए लिखा गया सिलिएटेड क्या, प्रोटोजोअन्स। एक और लिख लीजिए, दे हैव ए कैविटी, गले कहते हैं इसको, that opens to the outside of cell surface।
पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम को देखे होंगे, पैरामीशियम देखेंगे स्लीपर एनिमल्स कहते हैं इसको, एनिमल्स भी कह देते हैं। स्लीपर में चप्पल, स्लीपर में चप्पल, ऐसे पढ़ाते होंगे तो ऐसे आता है, ऐसे 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 उनका सही रहता है स्लीपर। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ऐसे ग्रुप रहता है जिसको गलेट लिखा गया गलेट। दे है एक कैविटी, क्या है, दैट ओपन्स द आउटसाइड द बॉडी सरफेस, ये शरीर से बाहर खुलता है, शरीर से क्या कहता है, बाहर खुलता है, तो गलेट इसको कहते हैं। इस पे आपका ऐसे लाइन से ऐसे सीढ़ियां पाए गए, लाइन से ऐसे क्या होगा, सीढ़ियां पाए जाते हैं, और ये सीढ़ियां क्या करता है, इसी में कोऑर्डिनेशन के थ्रू गति करता है, और गति करने से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। तो ये हो गया क्या होगा, पैरामीशियम। एग्जाम्पल है सिलिएटेड प्रोटोजुअन्स का, याद करना है आपको, इसमें क्या होता है, सीलिया पाया जाता है, सीलिया लोकोमोटिव ऑर्गन है। इसके पहले वाले में आपने पढ़ा था फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिला लोकोमोटिव ऑर्गन होता है। फ्लैजिला में आपने पढ़ा था, फ्लैजिला में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, क्योंकि सीलिया में कोऑर्डिनेशन होता है। ये एक्टिव गति करता है, वो एक्टिव बहुत ज्यादा गति नहीं करता है। साथ में लिखा गया एक गलेट नाम के पाया जाता है, जिसकी सहायता से शरीर बाहर की ओर खुलता है। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये था सीलिएटेड पैरामीशियम। लास्ट वाला कौन है, देखिए स्पैरोजोअन्स है, पहले लिखेंगे स्पैरोजोअन्स। स्पैरोजोअन्स, स्पैरोजोअन्स। ठीक है, इसमें ढेर सारे जंतु पाए जाए, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, ढेर सारे प्रकार के जीव इसमें पाए जाते हैं। दैट हैव एन infectious spore, like stage in their life cycle, इसमें क्या है, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। इसको कहते हैं मलेरिया पैरासाइट। क्या करता है, काश मलेरिया। कह सकते हैं द डिजीज which has a staggering effect on human population. ठीक है, लिखा आपने, क्या लिखा, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। डाइवर्स में बहुत से भिन्न भिन्न कह सकते हैं। ये ऐसा
ध्रुव है जिसमें कई प्रकार के जंतु रखे गए, कई प्रकार के जंतु रखे गए। किसमें? स्पैरोजोअन्स में। किसमें? स्पैरोजोअन्स में लिखा गया है दैट हैव इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस माने संक्रामक। इन्फेक्शियस माने संक्रामक। संक्रामक माने छुआछूत। कौन छूत? छुआछूत। छुआछूत का मतलब ऐसी बीमारी। कैसी बीमारी? ऐसी बीमारी जो किसी एक लोग को ही हो और उसके पास बैठने, हाथ मिलाने या उसका कपड़ा रुमाल वगैरह यूज करने से आपको भी हो जाता है। ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? संक्रामक बीमारी कहते हैं। तो उसको कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। तो इनमें क्या है? ये सब क्या होते हैं? इन्फेक्शियस स्पोर्स। इसमें क्या होते हैं? संक्रामक स्पोर्स पाए जाते हैं। किसमें? इन लाइफ स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जीवन चक्र में। अब जीवन चक्र क्या होता है? अब जानते हैं कि सभी जीवधारी क्या होते हैं? पैदा होते हैं, अपना जीवन पूरा करते हैं और उसके बाद मर जाते हैं, बिकम डेड। बात समझ में आया? तो जन्म से लेकर और मृत्यु तक। मृत्यु का मतलब नेचुरल डेथ, स्वाभाविक मृत्यु, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ नहीं। जन्म से लेकर और मृत्यु तक की होने वाली जो क्रमिक परिवर्तन होता है या क्रमिक जो अवस्थाएं आती है उसी को क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल कहते हैं। बात समझ में आया? सब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, ये पूरे होते हैं और पूरे होने के बाद काम खत्म। तो इसको लाइफ साइकिल कहते हैं। तो लिखा गया है कि इन सब के यानी कि स्पोरोजोअन्स के जीवन चक्र में ढेर सारी संक्रामक स्पोर्स पाए जाते हैं। बात समझ में आया? यानी कि संक्रामक स्पोर्स वाले होते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। लिखा गया था मोस्ट नोटोरियस। नोटोरियस माने नोटोरियस, हाँ बिल्कुल सही। कुख्यात कहेंगे, कुप्रसिद्ध निकालेंगे। एक तो फेमस होता है, तो फेमस माने अच्छा, अच्छे चीज से जो प्रसिद्ध होता है उसको फेमस कहते हैं, और जो बुरे चीज से जो प्रसिद्ध होगा उसको नोटोरियस कहेंगे। कुख्यात निकालेंगे, कुप्रसिद्ध कहेंगे। बात समझ में आया? द मोस्ट क्या होगा? नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसमें क्या है? सबसे कुख्यात इसका सरदार है, ठीक है। यह क्या कर रहा है? मलेरिया पैरासाइट कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम को मलेरिया पैरासाइट कहते हैं। ये मलेरिया नामक बीमारी उत्पन्न करता है। इसमें भी ढेर से प्रजाति है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, प्लाज्मोडियम ओवैलिस होता है। बात समझ में आया? तो कई देश की जातियां हैं जो अलग अलग प्रकार की मलेरिया उत्पन्न करती हैं। तो लिखा गया मलेरिया पैरासाइट है, काज मलेरिया नामक बीमारी उत्पन्न करता है। और लिखा गया द डिजीज विच स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टेग आधार, इसका मतलब आधार, मतलब मनुष्य की जनसंख्या पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। कौन? मलेरिया। कौन? मलेरिया। सोचो हर साल जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है, जो हर साल अरबों खरबों रुपया खर्च करती है मलेरिया इरिडिकेशन यानी उन्मूलन पर। मलेरिया के उन्मूलन में हर साल अरबों खरबों रुपया खर्च करती है, लेकिन ऐसा उसपे ऐसा कारगर काम नहीं हो पाता है। मतलब क्यों? क्योंकि जो मॉस्किटो है, मच्छर है, उसकी जीवन चक्र छोटी होती है। बात समझ में आया? तो जैसे कोई भी दवाई हम यूज करते हैं तो उसका जो अगला जनरेशन आता है उस पर उसका असर कम हो जाता है। बात समझ में आया? तो जिसकी वजह से जो उसके संतान आते रहते हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है। याद होगा आपको क्या हो गया कि अगर वो पहले टिकिया आती थी, बल्ब के ऊपर आते सब मच्छर से गिरते दिखते थे, ठीक है। अब क्या हो गया? टीके एक ने दो टीकिया लगा दीजिए तो गिरते नहीं दिखेंगे, भागते दिखाई देते हैं। मतलब एक कमरे से बाहर चले गए, जैसे वो टीका का असर कम होगा पुनः वापस आ जाएंगे। पास हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब उसकी जो प्रजाति आ रही, नई नई प्रजाति आती है तो वो रेसिस्टेंस उत्पन्न करके आ जाती है, जिससे उसका असर कम होता जा रहा है। बात समझ में आया? तो सबसे ज्यादा क्या लिखा गया है? स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, ये मलेरिया उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ये क्या है? इसको स्पैरोजोअन्स, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा प्रोटोजोअन्स को पढ़ा, उसके पहले पढ़े थे यानी कि किंगडम क्या हो गया? प्रोटिस्टा खत्म हो गया। किंगडम प्रोटिस्टा क्या हो गया? खत्म हो गया। जितनी चीजें हैं उसको जरूर याद करेंगे, बाकी और चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन इतना जरूर याद करें क्योंकि इसी में से सब कुछ आ रहा है जो भी चीजें हैं, ठीक है। इसको आप दोहराइए, देखिए, फिर और देखते हैं हम लोग।